लास्ट वीडियो में हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे और उससे पिछली वीडियो में जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी कहेंगे और जिनके अकाउंटिंग नेचर्स भी पढ़ी थी, उन वीडियो के 3 पार्ट थे। वो 3 पार्ट जो थे वो हमारे पास कौन कौन से थे? 3 पार्ट। वो 3 पार्ट हमारे पास एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल और ओनर इक्विटीज के थे। तो ओनर इक्विटीज के थे तीनों पार्ट, ठीक है। तो वो हमने क्या किए थे, पढ़े थे। अब यहाँ पर हमने जो पहले मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग इक्वेशन बताई थी कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अब मैंने ये ट्रांजैक्शन लिख दी है ताकि ट्रांजैक्शन आपको आसानी से मैं उन पर क्या कर सकूं, उसको आपको समझा सकूं। अब हमने यहाँ पर क्या चीज पढ़नी है कि इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ना है। डेबिट क्रेडिट रूल्स जब हमने क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ अकाउंट्स पढ़ ली, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट होते हैं, वो अकाउंट इंक्रीज और डिक्रीज, क्योंकि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इंक्रीज और डिक्रीज के मुताबिक हैं। तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम कब डिक्रीज और कब ये इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब पहली ट्रांजैक्शन देखिएगा, इफेक्ट अपॉन का मतलब है कि ये ट्रांजैक्शन एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल पर क्या इफेक्ट है। फर्स्ट देखिएगा, वी पे, हम पे करेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होता है? वो शख्स होता है जिससे हमने गुड्स वगैरह उधार ली थी, जिसको हम पेमेंट करेंगे। तो अगर पिछली आपने वीडियो देखी है तो वहां पर लायबिलिटीज में पार्ट आपके पास 2 था, उस पार्ट 2 में लायबिलिटीज, ठीक है। पार्ट 2 में क्या था? लायबिलिटीज। उस लायबिलिटीज का फर्स्ट पॉइंट था कि अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल का बताया था कि गुड्स आपने परचेज किए हैं, गुड्स बिजनेस ने परचेज किए हैं उधार पे, बिजनेस ने, क्योंकि हम ये तमाम ट्रांजैक्शन बिजनेस की कर रहे हैं, ठीक। तो हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट होंगे, सिंगल अकाउंट नहीं होगा। वो कौन से 2 अकाउंट? जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पढ़े हमने पिछली वीडियोस में, अगर नहीं देखी तो उसको देखिएगा पहले, फिर यहां पर आइएगा उन वीडियोस में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कि कौन से अकाउंट क्लासिफिकेशन अकाउंट से, तो उनमें से कौन से अकाउंट वी पे, हमने पे किया, बिजनेस कर रहे हैं हम, बिजनेस कह रहे हैं, हमने पे किया क्रेडिटर्स जिसका हमारे पर उधार था, बिजनेस पर उधार था, कितना? $70 इन कैश, कैश की सूरत में। अब 2 अकाउंट देखें, कहां? एक अकाउंट तो आपका क्रेडिटर्स का मतलब अकाउंट्स पेएबल, लायबिलिटी की पेमेंट की, क्या आप पर लायबिलिटी ड्यू थी, बिजनेस पर लायबिलिटी ड्यू थी और बिजनेस ने उसकी पेमेंट की है $70 की कैश, कैश की सूरत में। तो मैंने आपको बताया कैश क्या है? एसेट्स। नेचर ऑफ अकाउंट में से क्लासिफिकेशन का पहला मैंने अकाउंट लिखवाया था कैश इन हैंड, करंट एसेट। अब यह एसेट है, यहां पर हमने करंट और नॉन करंट का कोई मेंशन नहीं करनी, यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखना है? इंक्रीज और डिक्रीज। और यहां पर अब इस ट्रांजैक्शन में, पहली ट्रांजैक्शन में क्या है कि लायबिलिटी, अब लायबिलिटी कब इंक्रीज होगी, कब डिक्रीज होगा, गौर से सुनिएगा। जब हम किसी, जब बिजनेस, जब हम का मतलब मैं कहूं कि बिजनेस है, इसका मतलब है जब बिजनेस गुड्स परचेज करेगा उधार पे, क्रेडिट पे, ऑन अकाउंट पे, तो इसका मतलब है आपने पेमेंट नहीं की, आप पर किसी के ड्यूज बढ़ते जा रहे हैं, तो अब लायबिलिटी की क्या हो जाएगी? इंक्रीज। जब उसी लायबिलिटी की बिजनेस पेमेंट कर देगा तो फिर लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो यहां अल्फाज क्या है कि वी पे, बिजनेस कह रहा है कि हमने लायबिलिटी की पेमेंट की है $70 की, लायबिलिटी $70 की पेमेंट की हमने, ठीक है। और किस सूरत में? इन कैश, कैश लिए तो कैश बिजनेस का एसेट है, जब बिजनेस में कैश आएगा तो कैश बढ़ेगा और बिजनेस में से कैश जब जाएगा तो कैश कम होगा। तो ये भी साफ जरा कि हम अपनी जेब में भी देखें कि हमारे पास, हमारी जेब में पैसे आएंगे तो वो कैश बढ़ेगा हमारी जेब में, और हमारी जेब में से जब निकल के जाएंगे तो साफ जरा वो हमारी जेब में पैसे कम होंगे। तो यहाँ पर देखें, पहले तो अकाउंट, कौन कौन 2 अकाउंट है? अकाउंट्स पेएबल जो कि लायबिलिटी है, लायबिलिटी की जब पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज, बताया था ना मैंने, डिक्रीज। और साथ में कैश की भी पेमेंट कर रहे हैं तो कैश भी आपका डिक्रीज हो जाएगा और अकाउंट्स कैपिटल पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, ठीक है। तो पहली ट्रांजैक्शन में 2 इफेक्ट हैं, एसेट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कैश आपके बिजनेस से निकल के जा रहा है, अगर आपके बिजनेस में कैश आएगा तो फिर कैश बढ़ेगा,
और अगर कैश आपके बिजनेस निकलेगा तो फिर कैश आपका कम होगा। तो एसेट है कैश, कैश डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया। कैश लिखें, एसेट लिखें, क्योंकि हमारे पास एसेट पर इफेक्ट है, तो कैश डिक्रीज और एसेट डिक्रीज हो गया। लायबिलिटी की पेमेंट की है, तो मैंने बताया कि लायबिलिटी जब इंक्रीज कब होगी, जब आप उधार लेंगे, जब उधार की पेमेंट करेंगे फिर लायबिलिटी। तो यहाँ उधार की पेमेंट हो रही है, लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। नंबर 2 पे देखें, और कैपिटल पर इस ट्रांजैक्शन का किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर 2, बॉट फिक्सचर, फिक्सचर खरीदा, बॉट फिक्सचर, फिक्सचर खरीदा, पे बाय कैश, और जब फिक्सचर खरीदा है और उसकी पेमेंट की है आपने कैश पे। अब इस ट्रांजैक्शन में भी 2 अकाउंट होंगे, ठीक है, कौन कौन से। अब फिक्सचर मैंने, आप पिछली वीडियो देखिएगा, उस वीडियो में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट, नॉलेज ऑफ अकाउंट्स में एसेट बताया था। कौन सा एसेट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, ये अकाउंट एक ही नाम है। तो फिक्सचर का मतलब है कि हमारे पास कोई ऐसा फर्नीचर जो हम किस जगह पर फिक्स कर देते हैं, तो वो फिक्सचर कहलाता है। तो हमने खरीदा है, तो हमारे बिजनेस में एसेट आया है, हमारे बिजनेस से एसेट गया, तो हमारे बिजनेस में एसेट आया। तो पहले और एसेट बिजनेस के थे, तो एक और एसेट से बिजनेस का एसेट इंक्रीज हुआ, ठीक, ये क्लियर हो। दूसरे नंबर पे हमने पे किया है, किसके जरिए पे भी है, कैश के जरिए, तो कैश वाला एसेट क्या हो गया, डिक्रीज। तो इस ट्रांजैक्शन में एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कौन सा एसेट, गौर से देखिएगा, फिक्सचर वाला मैंने यहां पर लिख देता हूं, फिक्सचर वाला एसेट जो है आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपके पास आया, ठीक। और दूसरे नंबर पे कैश की पेमेंट की आपने, तो कैश वाला एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखने के बजाय यूं करके लिख देते हैं हम, कौन सा एसेट, फिक्सचर क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। और कैश एसेट ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो आपकी जेब, बिजनेस की जेब में से पैसे निकल कर जा रहे हैं। तो यहां पर किस पे, लायबिलिटी पे नो इफेक्ट, और ना ही कैपिटल पे किसी किस्म का इफेक्ट है, ठीक। सेकंड ट्रांजैक्शन में, थर्ड ट्रांजैक्शन भी आ जाएगा, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट $75, गुड्स आपने खरीदी हैं। अब यहां पर देखें, यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन पे इन चीजों पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर हमने आगे जाकर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जनरलाइजिंग, ठीक है। तो हमने वहां पर जब बॉट गुड्स की बात करेंगे, बॉट परचेज गुड्स की बात करेंगे, तो फिर वहां पर हमारा अकाउंट परचेज होगा। यहां पर हम जब इस पढ़ रहे हैं तो यहां पर हमारा अकाउंट जो होगा, बॉट गुड्स का मतलब है गुड्स, ठीक है। गुड्स का मतलब गुड्स अकाउंट, और गुड्स यहाँ एसेट रिकॉर्ड होगा। तो गुड्स आपकी खरीदी है हमने, यानी कि हमारे पास कौन सा एसेट, गुड्स, मर्चेंडाइज भी कहेंगे इसको, ठीक है। तो मर्चेंडाइज वाला एसेट अकाउंट, क्योंकि हमारे खरीदी है तो बढ़ गई, अगर जब हम बेच देंगे तो मर्चेंडाइज या रिटर्न कर देंगे किसी को खरीदी हुई, तो फिर मर्चेंडाइज कम हो जाएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मर्चेंडाइज या गुड्स एसेट क्या हो गया बेटा, इंक्रीज, ठीक है। और साथ आपने जो खरीदा है, बिजनेस ने खरीदा है $275 का उधार पे। मैंने बताया कि लायबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब आप पर ड्यू होंगे, यानी कि गुड्स परचेज करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी क्रेडिट पे। और अगर हम लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, तो फिर लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब है लायबिलिटी भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, और कैपिटल पे नो इफेक्ट, ठीक। कैपिटल पे इस ट्रांजैक्शन का किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं है। नंबर 4 ट्रांजैक्शन देखिएगा, द ऑनर इंक्लूड अनदर $500 कैश इनटू द फर्म, बिजनेस को दिया, ऑनर कारोबार का मालिक। हम यहाँ अकाउंटिंग कारोबार की नहीं कर रहे, कारोबार के मालिक की नहीं कर रहे, अकाउंटिंग कारोबार की कर रहे हैं। तो कारोबार अपने पास लिखेगा, क्या आ रहा है बिजनेस के पास, कौन दे रहा है। मैंने बताया ना कि रिसोर्सेज वर्सेस सोर्सेज। तो हम यहाँ पर बिजनेस का मालिक, ओनर, 500 कैश, कैश रिसोर्स है हमारा, ठीक है। कौन सा सोर्स बन रहा है, ओनर, ओनर का अकाउंट कैपिटल होता है। तो हमारे पास कैश बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। और साथ में ओनर ने पैसे दिए,
तो ऑनर की तरह गौर से सुनिएगा, ऑनर जब जितने भी पैसे या कोई भी चीज देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगा। जब ऑनर अमाउंट या कोई चीज ड्रॉ करेगा तो फिर ऑनर का अकाउंट डिक्रीज होगा, फिर ऑनर का अकाउंट डिक्रीज होगा। यहाँ इस ट्रांजैक्शन में तो ऑनर दे ही रहा है, तो ऑनर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहां पर लायबिलिटी पर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं, नो इफेक्ट। ठीक। ट्रांजैक्शन नंबर 5, ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखें, जेवाकर लैंड, लैंड का मतलब उधार, द फर्म $200 इन कैश, जेवाकर $200 उधार, जेवाकर लैंड द फर्म, जेवाकर कोई शख्स या बिजनेस या कोई फर्म है, उसने हमारे बिजनेस को लोन दिया है, उधार दिया है। ठीक है, उधार तो वापस होता है, लायबिलिटी होगी। मैंने लायबिलिटी की बताया था, जब लायबिलिटी में पिछली बेशक वीडियो में जाकर देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक लायबिलिटी होती है कि जब गुड्स परचेज की जाए क्रेडिट पे, उसके अगेंस्ट लायबिलिटी क्रिएट होती है। दूसरा, अगर कहीं से आप लोन ले फिर लायबिलिटी होती है। तीसरा, कहीं से आप एडवांस ले फिर लायबिलिटी होती है। ये कौन सी लायबिलिटी है, आपने लोन लिया है तो लोन लायबिलिटी इंक्रीज होगी, जब लोन की पेमेंट करेंगे तो फिर लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जे वाकर को हमने क्या किया, उससे कैश की जरूरत में, तो बिजनेस का कैश बढ़ गया, तो बिजनेस का कैश एसेट क्या हो गया, इंक्रीज, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। क्या होगी, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई क्योंकि उधार हमारे पर बढ़ गया, हमने उधार लिया किसी का, उधार की पेमेंट तो नहीं की। जब हम उधार की पेमेंट करेंगे तो फिर लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 6, आर डेटर्स, आर डेटर्स, डेटर कौन होता है, कस्टमर, कस्टमर कौन होता है, जिस शख्स को हमने क्या करना है, गुड्स सेल करनी है क्रेडिट पर, उधार पर, जिस शख्स को उधार पर सेल किए और उससे पैसे लेने, हमारे पैसे उस पर ड्यू हुए। तो मैंने बताया था कि ये एसेट कौन सा आएगा, सेट रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल भी कहते हैं इसको, डेटर्स भी कहते हैं इसको, और इसके साथ इसको ट्रेड रिसीवेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर डेटर पे, डेटर हमें दे रहा है 500 बाई चेक, चेक के जरिए पे कर रहा है हमें। ठीक है, यहां पर भी इसमें दो अकाउंट है और दोनों ही एसेट है। डेटर ये रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है। ठीक, दूसरा हमें चेक के जरिए पेमेंट कर रहे हैं, तो चेक कोई अकाउंट नहीं होता, चेक के जब चेक की बात आ जाए तो फिर बैंक अकाउंट की बात करते हैं, तो बैंक में हमारे पैसे बढ़ जाएंगे और साथ बैंक अकाउंट एसेट है तो बैंक में पैसे बढ़ेंगे, तो ये एक एसेट इंक्रीज हो गया। दूसरा एसेट हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट, डेटर एसेट, ट्रेड रिसीवेबल एसेट, कि जब हमें पैसे किसी से लेने होंगे तो हम उससे पैसे ले लेंगे तो फिर हमारा अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम उसको उधार देते जाएंगे तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट इंक्रीज होता जाएगा। जब हमने यहाँ पर ले लिए तो इसका मतलब है हमारा अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया क्योंकि हमने पैसे ले लिए। ठीक, और दूसरे नंबर पे हमने बैंक में, हमारे अकाउंट में पैसे आ गए क्योंकि चेक लिया तो बैंक में सावधि जमा कराना होगा, तो बैंक में पैसे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो बैंक अकाउंट, दूसरा एसेट है, इसलिए मैं इसको यहां पढ़ेगा, वो इंक्रीज हो गया। तो एक एसेट इंक्रीज हो गया और दूसरा एसेट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक, और यहां पर लायबिलिटी पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ा और ना ही कैपिटल पे किसी किस्म का इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटी एंड नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। ठीक, 7th नंबर पे ट्रांजैक्शन है, वी रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग $60 to a supplier whose bill had not been paid. We return goods costing, cost पे हमने गुड्स जिससे खरीदी थी उसको गुड्स वापस कर दिए। रिटर्न की कंडीशन क्या होती है कि रिटर्न उस सूरत में होती है डिफेक्टिव हो, हमारे ऑर्डर के मुताबिक वो गुड्स नहीं मिली हमें तो इसलिए वापस करनी पड़ेगी, या कोई और रीजन हो सकती है। तो हमारा गुड्स का अकाउंट है,
गुड्स का अकाउंट है वो अकाउंट क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। जब आपका अकाउंट डिक्रीज हो गया तो अब अकाउंट डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब है गुड्स आपका मर्चेंडाइज का एसेट क्या हो गया बेटा, डिक्रीज। सही। और उसके बाद जब आपने खरीदी हुई गुड्स वापस कर दिए तो फिर आपको पेमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी ना। जितनी गुड्स वापस कर दिए उतने के साथ लायबिलिटी, उतनी की पेमेंट नहीं पड़ेगी करनी पड़ेगी, उतने के साथ लायबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और कैपिटल नो इफेक्ट। Next and last transaction, bought additional shop premises, paying $5,000 by check. Additional shop premises, shop premises का मतलब बताएं, क्या हमने किसी जगह पर प्रीमिसेस शॉप खरीदी है, शॉप खरीदी है हमने और उसकी पेमेंट हमने क्या की है, चेक के जरिए। एडिशनल शॉप प्रीमिसेस यानी कि शॉप पहले थी, हमने कुछ और एरिया शॉप का खरीद लिया जी उसकी, तो प्रीमिसेस आपका क्या है, एसेट है। शॉप का एरिया हमने बढ़ा दिया, खरीद लिया, तो $5,000 में और पेमेंट किया चेक के जरिए। तो यहां पर दोनों अकाउंट कौन से हैं ट्रांजैक्शन में, एसेट अकाउंट है। कौन सा एसेट है, प्रीमिसेस एसेट है। प्रीमिसेस एसेट इंक्रीज क्योंकि खरीद लिया है, साथ हमने चेक के जरिए पेमेंट की है, तो बैंक में से जो हमारे पैसे होंगे तो बैंक वाला एसेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटी, नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये अभी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है तो वो बताया है कि आपके ट्रांजैक्शन का एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और उसके बाद हमारे पास इसकी कुछ क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करनी है, इसकी आप बार बार सुनिएगा, ये सारी चीजें आपको समझ आएगी। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी कौन कौन सी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स आपने अच्छे तरीके से सुननी है तो वो आपको क्लियर हो गया, तो ये इंशाल्लाह उसी तरीके से आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। आप यही आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा और आपको ये एसेट का इंक्रीज और डिक्रीज जब पता चल जाएगा तो फिर हमारे पास एक चीज रह जाएगी जो कि हमने पिछली एक वीडियो बनाई है, जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो जस्ट वन अप्लाई करेंगे और आप डेबिट और क्रेडिट आप सीख जाएंगे। आप डेबिट एंड क्रेडिट सीखने का मतलब है अकाउंटिंग सीख जाना। ठीक है, ये वीडियो आपने मस्ट वॉच करनी है, इससे पिछली अगर नहीं देखी तो उसको भी वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को बाकायदा तौर पर अप्लाई करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।